पाकिस्तान की साहली हदूद के अंदर हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। तोबा तोबा तोबा। गवादर का इलाका है, इसके करीब समंदर में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जो एक मोबाइल पेट्रोलिंग में मसरूफ कश्ती थी, इस पे हमला किया गया है। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के दर्जनों तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और साथ बाल बरदार तैयारे वो सऊदी अरेबिया चले गए और जाके दमाम एयरपोर्ट पे उतर गए। ये दमाम ईरान के सामने पड़ता है, ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, ताकि हमला करने में उड़ने में आसानी रहे। इब्तिदाई मालूमात ये हैं कि हमला ज़मीन से समंदर की जानिब किया गया है। यानी पहले तो खदशात ये थे कि किसी बैरूनी यानी समंदर से ही इस किश्ती को निशाना बनाया गया है या किसी मिसाइल से निशाना बनाया। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जनाब हम स्टेट ऑफ हार्मुज़ का ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ये पूरी गद्दारी की जो प्रक्रिया करी ईरान के साथ पाकिस्तान ने, उसका पाकिस्तान को जवाब देना चालू कर दिया है ईरान ने। अगर आप आज के पहले देखेंगे तो पिछले 30-40 दिनों में जब से भी ये पूरा विवाद युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला हुआ हो, पाकिस्तान की साइट्स पे हमला हुआ हो, अभी तक एक भी खबर नहीं आई थी। आज पहली खबर आई है जहां पर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इस तरीके से हमला किया गया है। आपने कहा यूएई की खबर सुनी, कतर की खबर सुनी, दुनिया भर की खबर सुनी। पाकिस्तान अब इन्वॉल्व हो गया है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया है। और जो एक पाकिस्तान का चेहरा था कि नहीं नहीं हम तो इधर भी हैं, हम तो उधर भी हैं, इधर भी ये भी वो भी का सब करेंगे, वो एक्सपोज हो गया। अमेरिका का ये इस्लामाबाद वाली मीटिंग में साथ देना और अपनी सेना, थल सेना और वायु सेना भेज देना सऊदी अरब, दोनों चीज़ों से अब समझ में आ गया है उसको कि जो फौजी आएंगे, जो मिसाइलें आएंगी, जो प्लेन आएंगे, वो पाकिस्तानी आएंगे। तो अभी से ही ईरान ने प्लानिंग बनाना चालू कर दिया कि कैसे पाकिस्तान को 100-200 साल पीछे धकेलना है। अगर पोर्ट की जो अहमियत में इजाफ़ा हुआ है, ख़ुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं और इसकी बंदिश के हवाले से, इस पर पाबंदियों के हवाले से, ईरान के इस पर मुकम्मल कंट्रोल के हवाले से, और जो रुकावटें, जो तरसील मुतासर हुई है तेल की इस रास्ते से, तो इन सारे हवालों से हम गवादर पोर्ट की अहमियत के हवाले से देख रहे थे, मीडिया में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि गवादर पोर्ट की अहमियत जो है मुस्तकबिल में मज़ीद इसमें इजाफ़ा हो सकता है। ये इंतहाई संगीन नोयत का वाक़या है और ज़ाहिर है कि इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो हमारी साहली हदूद हैं, जो बलूचिस्तान की साहली हदूद हैं या साहली जो इलाके हैं, इनकी हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब इस तरफ भी नज़र रहेगी। क्योंकि एक तो बलूचिस्तान का वो इलाका है जो अफ़गानिस्तान के साथ मुत्तसिल है, जिसकी बाउंड्रीज जो हैं, जिसकी सरहद अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तो अब अगर समंदर की तरफ आप देखें तो फिर यहाँ पर भी लोग सरगर्म हो गए। और वफूद की वापसी के हवाले से ख़बरें हैं। JD वैंस अमरीकी नायब सदर जो थे, ये तो वापस जा चुके हैं। अब इन मुज़ाकरात के बाद ईरानी वफ़द के सरबराह, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर मोहम्मद क़ालिबाफ का जो एक पहला बयान है वो सामने आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया थी कल से अब तक? वजारत इत्तलात ने बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया की, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म करने के बजाय वहां हॉलीवुड स्टार बन के पहुंचे हुए। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जनाब हम स्टेट ऑफ हार्मुज़ का ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब सबके लिए। ये मुज़ाकरात नहीं थे। जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इस साजिश का हिस्सा बने। याद रखिए कि जब मुअर्रख तारीख लिखेगा, इन्हें मीर जाफर और मीर सादक के लक़ब से नवाजेगा। असल मीर जाफर और मीर सादक अब वजूद में आए हैं। इमरान खान कहा करता था, वो पता ही नहीं किसे कहा करता था, शायद दुरुस्त कहता था, क्योंकि अंदर रहकर उसने देखा था। मैं जिन्हें मीर जाफर और मीर सादक करार दे रहा हूँ, मुअर्रख उन्हें मीर जाफर और मीर सादक करार देगा, और वो याद रखे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर इन्हीं नामों के साथ, इन्हीं अलकाब के साथ। हुआ जो इस्तेमाल
करके फेंकी जाती है। अमेरिका ने, ट्रंप ने इस्तेमाल किया इन्हें, मुज़ाकरा शुरू करवा दिए। उधर 3 वाकयात जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उन पर जरा गौर कीजिए। नंबर 1, क्या जरूरत थी? ये 4 दिन पहले भी हो सकता था, 4 दिन बाद भी हो सकता था। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर पाकिस्तान एयरफोर्स के दर्जनों तैयारे उन्होंने उड़ान भरी और साथ बाल बरदार तैयारे वो सऊदी अरेबिया चले गए और जाके दमाम एयरपोर्ट पे उतर गए। ये दमाम ईरान के सामने पड़ता है, ये याद रखिए नाज़रीन इकराम। 187 हमले 48 घंटों में करवाए, तबाह बर्बाद करके रख दिया जनूबी लुबनान। तीसरा वाकया क्या हुआ? तीसरा वाकया, इधर साजिश के तहत मुज़ाकरा शुरू करवा दिए, उधर करीब तरीन छुपा के रखे हुए थे अपने बहरी बेड़े, बहरी जहाज, वो आपने हुर्मुज़ में दाखिल करवा दिए। अब एक सवाल आपके जहन में उभर रहा होगा कि अगर जहाज आपने हुर्मुज़ में दाखिल हो गए तो आपने हुर्मुज़ तो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की वजह अंजाम पर मुंतज होती है सबसे बड़ा वाकया है सदी का, और पाकिस्तानी मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है वहां पे। किसी को मैंने नहीं सुना वहां बात करते हुए कि JCPOA क्या था। किसी को मैंने ये बात करते हुए नहीं सुना कि जो मुज़ाकरात माजी में होते रहे ईरान अमेरिका के, किस किस दौर में क्या क्या हुआ और उसका अंजाम क्या हुआ, किसी को मैंने नहीं सुना। हत्ता के हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है राशि साहब का चैनल, अंसार अब्बासी साहब का ग्रुप, जियो ग्रुप, दे आर कंसिडरिंग मी अ गुलाब जामुन। क्या ये तो नहीं लग रहा आपको गाइस? अच्छा खैर, तो हर चीज़ की खबर होती है। इनको ये नहीं पता था कि जेडी भाई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पता ना होना के अलावा ये इनवाइटेड भी नहीं थे। ये वो ऐसे सहाफ़ी निकले जो बाहर बैठ के पाग लग रहे हैं, मौला खुश कर रखे करते रहे। जेडी आया, जेडी ने अपने अमेरिकन सहाफ़ी, बिकॉज वहाँ पर जमहूरियत है, उन्होंने अपने सहाफ़ियों मीडिया के साथ ही जिंदा रहना है, उन्होंने उनको स्टेटमेंट दी। यहाँ पर हमारे मीडिया की तरह नहीं है कि इनकी ड्रेसिंग डाउन कर दी जाए, ये रिपोर्ट नहीं करना तो मीडिया के। और उन्होंने कह दिया जनाब हमने इसको अब ब्लॉकेड ही रखना है, समझ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट चीज़। मैं आपको, अगर ट्रम्प साहब की भी एक ट्वीट मेरा ख्याल आई है जिसको मैं शेयर करता हूँ, उन्होंने जनाब सिंपल सी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान प्रॉमिस टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एंड दे नोइंगली फेल टू डू सो, दे कॉज एंजाइटी, डिसलोकेशन एंड पेन टू मैनी। ठीक है जनाब। और उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल वाटरवे है। तो मौकस ये है ना, वो कहते हैं ये क्यों पैसे कमाएं, इनको क्या हक है। सो उन्होंने कहा है कि हम भी पैसे कमाएं, ये भी ईरानी भी पैसे कमाएं। असल मकसद ये नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे अगर ये मकसद नहीं है उनका, तो फिर वो समझते हैं कि जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने उनको कहा है कि भाई आपने किया क्या है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुली हुई थी उसको आपने जो है वो बंद करा दिया। तो आपने हमें क्या फायदा पहुंचाया, आपने हमें क्या फायदा पहुंचाया जो है मिला है। और वो सरप्राइज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सऊदी अरेबिया की जानिब से अभी एक ऐलान किया गया है। उस ऐलान के मुताबिक, ये ऐलान आप देख सकते हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी हर जगह पर चल रहा है, और उस ऐलान के मुताबिक आज 11 अप्रैल को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने एज़ पर द स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसको जॉइंट स्ट्रेटिजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी पीस टॉक्स के नाम पर एक पूरा का पूरा प्रपंच रचना, इसको हालांकि भाप तो ईरान ने पहले भी लिया था, मगर ईरान ने फिर भी ये दिखाना चाहा कि हाँ, हम उस तरह का देश नहीं है जो सिर्फ दुनिया को बर्बाद करने में लगे, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के सारे सहयोगी यही जताना चाहते हैं कि एक पागल सांड की तरह ईरान देश है जो कभी भी किसी को मार रहा है, किसी के ऊपर भी हमला कर रहा है, कैसे भी अटैक कर रहा है, किसी को नहीं देख रहा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, कौन कहाँ का है कौन कहाँ का नहीं है, ट्रेड रोक दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रोक दिया। ये इमेज बनाना चाहता है अमेरिका ईरान की, जिस तरीके से कभी सद्दाम हुसैन की इमेज बनाई गई थी कि भाई इसके पास में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ढूंढता ही रहा अमेरिका, आज तक भी ढूंढ रहा है, कुछ भी नहीं मिला। इसी तरीके से अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है लोगों का नाम खराब कर दो। चीन का भी आप देखिए, कोविड वायरस के नाम पर उस टाइम पर अगर कोई बोलता कि जो भी ये सब कोविड वायरस के नाम पे हो रहा है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हेल्थ केयर का एक बहुत बड़ा इतनी चीज़ हो रही है और ये चीन इसका शिकार है, ना कि चीन यहाँ पर शिकारी है, तो कोई भी नहीं मानता। लेकिन उसी के बाद से आप देखिए चीन
कभी भी सर उठाता हुआ आपको नहीं नज़र आया। कभी भी हमको चीन जो है दुनिया में उत्पात मचाता हुआ नहीं नज़र आया। उसका कारण ये है, चीन ही वो देश था जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा और अमेरिका वो देश था जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। तो ईरान ने अपनी एक तरीके से पीआर करने के लिए या इमेज बचाने के लिए इस बैठक में आने का फैसला किया। उसमें भी भेजा किसको? अपने फॉरेन मिनिस्टर को और अपने स्पीकर ऑफ दी असेंबली को, जिसमें लीड फॉरेन मिनिस्टर नहीं कर रहा था, लीड कर रहा था स्पीकर ऑफ दी असेंबली। अब कुछ भी नहीं हुआ और एक तरीके से दादागिरी करके अमेरिका ने अपनी शर्तें मनवाने की बात कही और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि भाई ये हमारा ही इलाका है, हमारे ही चेले के घर पे बैठ के बात हो रही है, तो वो अपने कॉन्फिडेंस में था और उसको ये कहीं ना कहीं ये भी लगा था कि ये आ रहे हैं यहाँ पे बात करना, तो है। और वैसे भी अमेरिका का जो नेचर रहा है, जल्दी किसी को अपने से ऊपर नहीं उठने देता। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि हाँ, जो हमारे बेयर मिनिमम लिमिट्स हैं उस पर समझौता नहीं किया जाएगा, उस पर जो है हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है और उसी का नतीजा पाकिस्तान को आज इस रूप में मिल रहा है।